पेड़ जो सूख गया है वो हरा हो जाए, पेड़ जो सूख गया है वो हरा हो जाए, मेरे मालिक मेरा इतना सा कहा हो जाए, और मेरे आका वो दिन भी दिखा दे मुझे एक दिन, मेरे आका वो दिन भी दिखा दे मुझे एक दिन, मेरा नुकसान हो लेकिन औरों का भला हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नौजवानान मिल्लत और अज़ीज़ान कौम, दिन गुजरते चले जा रहे हैं और दीन इस्लाम पर यलगार और हमला पूरी दुनिया के अंदर बढ़ता चला जा रहा है। ख़ासतौर से हिंदुस्तान के अंदर जो एक नफ़रत का माहौल मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्रिएट किया जा रहा है और किया गया है, और उसके जो नताइज सामने आ रहे हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। रोज़ बरोज़ तरह तरह की वीडियोज़ वायरल होती हैं। कहीं से कोई पंडित खड़ा होता है, कहीं से कोई बाबा खड़ा होता है, कहीं से कोई पॉलिटिशियन और नेता खड़ा होता है और वो मुसलमानों के खिलाफ बकवास करने लगता है। इस्लाम को कहा जाता है कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है। ये काफिरों को, मुशरिकों को, हिंदुओं को मारने की बात करते हैं। लेकिन मेरे मोहतरम, एक वीडियो में आपको ऐसी दिखाने जा रहा हूं कि जिसको देखने के बाद आप खुद ये समझ जाएंगे कि मारने काटने की बात कौन कर रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम जिन्होंने ये नारा चला रखा है कि कटेंगे तो बटेंगे, इस चीज का और इस जो है नारे का सही मतलब क्या है, उससे वो क्या बात साबित करना चाहते हैं, और किस तरीके से वो बांग्लादेश के अंदर हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार, उन पर जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहले तो इसी बात की तहकीक करना जरूरी है। बहरहाल वो हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म बांग्लादेश के अंदर हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन पूरी उम्मत मुस्लिमा को टारगेट कर करके बयानात जारी कर रहे हैं। देखिए, आप ये वीडियो देखिए। और कौन कलेक्टर ऐसा है जो उसकी परमिशन नहीं देता? अगर नहीं दे तो हमको बताइए, हम परमिशन दिलाएंगे। घर में 5 लोग हैं तो 5 तलवार होनी चाहिए। किसी एक हिंदू पर अगर आक्रमण होता है तो 100 हिंदू घर से निकल के आना चाहिए। आज मुझे बड़ा दुख भी होता है इस बात का कि हम यवतमाल में इतने हिंदू होते हुए भी आज दुकानें खोल कर बैठे हैं। जब पहली बारी आएगी तो तुम ही दुकानों को छोड़कर भागोगे, ये सुन लो। अब समय आ गया है, या तो जाग जाओ। अरे अब भी नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे। आज समय है, पत्थर का जवाब पत्थर से दीजिए। यहाँ का एक एक मानव हथियार है। एक बार आप ललकार कर तो देखिए, बांग्लादेश में अगर हमारा एक एक आदमी थूकने भी लगा तो बाढ़ आ जाएगी। भारत के पास में इतनी सेना है। अरे 1,70,000 की सेना लेकर वो जो देश है वो भारत को चुनौती दे रहा है। जरा एक बार उस पूरे विश्व को दिखाने का समय आ गया है। होगा युद्ध तो होगा ही, ये तो सबको पता है। एक रोज विश्व युद्ध होगा। क्यों न इसकी शुरुआत भारत से की जाए और दिखा दिया जाए उन मुल्लों को, उन कुत्तों को कि भारत में दम है और भारत विश्व गुरु है और आने वाले समय में विश्व गुरु बनकर रहेगा। और अब एक ही कसम खाओ, आज के बाद में अगर हिंदू के साथ में अत्याचार होगा तो एक हिंदू नहीं 100 हिंदू एक साथ बोलेंगे और घर से निकाल कर मारो। हो गया सब, जो होगा देखा जाएगा। 8 महीने 4 महीने जेल काट के आ जाओ, जमानत में बाहर आ जाओ, क्या दिक्कत है? अरे हमारे वीर है जो बलिदान देने वाले, इतने वीर मर गए, मिट गए इस भारत की संस्कृति सभ्यता पे, तो तुम्हारे घर से एक अगर चला गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये माँ भारती ऐसी है कि और भी लाल उत्पन्न करेगी, परंतु अब अपमान बर्दाश्त मत करो मेरे भाई बहन। नहीं तो समय एक रोज वो आएगा जो बांग्लादेश में बैठा हुआ वो कुत्ता मौलवी जिसने बोला है कि दिल्ली से जिहाद आरंभ करो, वो समय नजदीक आ सकता है। जाग जाओ, समय है। योगी जी ने कहा ना, बटोगे तो कटोगे, ये बात सही है। तो सुना आपने किस तरीके से मुसलमानों को, मुल्लों को काटने की बात कर रहे हैं और अपने घर के अंदर हथियार रखने की बात स्टेज लगा करके कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं, रोडों पर प्रोग्रामात करके कर रहे हैं और खुल्लम खुल्ला ये ऐलान कर रहे हैं और ये ताकीद कर रहे हैं हिंदुओं को और अपने अंधभक्तों को कि जो है अपने घरों के अंदर हथियार रखो और मुसलमानों के ऊपर चढ़ाई कर दो।
مولانا سلمان اظہری نے صرف اتنا ہی تو کہا تھا کہ آج کتوں کا دور ہے، کل ہمارا دور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا۔ انہوں نے کسی کا نام تو نہیں لیا، لیکن جو ہندو پنڈتوں کی جانب سے، ہندو نیتاؤں کی جانب سے اور اس طریقے کی جو ذہن رکھنے والے ہیں ان کی جانب سے جو بیانات آتے ہیں ان میں صحیح اور صاف طور پر نام لیا جاتا ہے مسلمانوں کا، اس کے باوجود بھی ان پر کوئی کیس نہیں ہوتا ہے، کوئی مقدمہ نہیں ہوتا ہے، کوئی گرفتاری نہیں ہوتی ہے۔ مولانا سلمان اظہری کو صرف اتنی سی بات کہنے پر گرفتار کر لیا گیا تھا۔ لیکن میرے محترم، اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے، لاکھ کوششیں ہوتی رہیں مسلمانوں کے خلاف، لاکھ کوششیں ہوتی رہیں اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو جتنا بھی دبایا جاتا ہے ان کا ایمان اتنا ہی تازہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ اسلام ایک ایسا پودا ہے، جتنا دباؤ گے اتنا ہی یہ پھلتا پھولتا چلا جاتا ہے، اور یہی اس کی تاثیر ہے۔ ایمان کے اندر آدمی کے، مسلمان کے اضافہ ہونا چاہیے، نہ کہ کمی ہونی چاہیے، نہ کہ دل کے اندر خوف بیٹھ جانا چاہیے۔ اس طرح کے بیانات سن کے بعض مرتبہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور ایمان میں گراوٹ آنے لگتی ہے۔ میرے محترم، ایمان ہمیں اپنا پختہ بنانے کی ضرورت ہے، اور اس طریقے کے بیانات سے قطعاً ہمیں ڈرنے کی اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک کی ذات پر پورا اعتماد، یقین اور امید رکھتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی ہے، اور اپنی ایمان کی مکمل محنت کے ساتھ میں حفاظت کی کوشش کرنی ہے۔ اس طرح کی ویڈیو سے بالکل بھی خوف زدہ نہ ہو۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔